Hello dear learners, I am Dr. Shelley and today we are going to talk about Ismat Chughtai. In this video we are going to study about the author, all works by Ismat Chughtai, how she is as a writer and major themes of her works. Let us start this video where we talk about Ismat Chughtai, who was a trailblazing Urdu writer and feminist. She was born in 1915 in Badaयूं, उत्तर प्रदेश, इंडिया. कई सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि इसमत चुगताई पाकिस्तानी लेखिका है, बट शी इज़ एन इंडियन राइटर. शी वॉज एन इंडियन राइटर. शी डाइड इन 1991. तो 1991 में उनकी डेथ हो चुकी है. और उनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी शाहिद लतीफ़ नाम के एक फिल्म मेकर एंड राइटर से 1942 में, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे उनके लिए. और साथ में उन दोनों ने कई सारी मूवीज़ का स्क्रीन प्ले लिखा, प्रोड्यूस भी की. शी इज़ एन उर्दू इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर. वैसे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, एसेज लिखे हैं, मेमोइर्स लिखे हैं, एंड शी हैज़ ऑल्सो रिटन नॉवेल्स, बट शी इज़ वेरी पॉपुलर फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज़ एंड शी हैज़ रिटन इन उर्दू लैंग्वेज. तो उर्दू की लेखिका हैं. When we talk about the themes that she has explored in her works are gender inequality, patriarchy, female sexuality and relationships and class conflict और caste. इनके बारे में भी इन्होंने बात की है. थीम्स के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे दोबारा. और उनका स्टाइल बहुत ही कॉन्वर्जेशनल है और बहुत ही शार्प विट है, उसमें इमेजरी बहुत ज़्यादा है, एक डीप एम्पैथी है, मतलब कि वो अपने कहानी के पात्रों के साथ एक जुड़ाव सा दिखाती हैं, जैसे कि उन्हें उनका दर्द महसूस हो रहा होगा. उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी आपको. शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में. ये प्रोग्रेसिव राइटर्स वो थे जो कि बहुत ट्रेडिशन से थोड़ा अलग थे, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू न दे करके मॉडर्निटी की तरफ ये लिख रहे थे. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट रीसेंट टॉपिक्स लाइक इसमत चुगताई हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट होमोसेक्सुअलिटी इन हर वर्क्स. तो ये फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर के ऊपर भी बात करती हैं. ठीक है, तो शी वॉज अ वेरी बोल्ड राइटर ऑफ हर टाइम्स. और उर्दू में वो भी एक औरत उस समय इतना ज़्यादा खुल के नहीं लिख रही थी. औरतों का लिखना उस समय एक तरह से इंटेलेक्चुअल वैग्रेंसी माना जाता था, बहुत ज़्यादा एक विद्रोह टाइप का माना जाता था. और उन्होंने तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दों पे बात की, लेस्बियन रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की. तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि शी वॉज अ वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ राइटर. बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी इनको देखने को मिले थे. ठीक है, बेसिकली इसमत चुगताई एक ऐसा नाम फेमस हो गया था अचानक से, जिनकी शॉर्ट स्टोरी लिहाफ से, क्योंकि लिहाफ की थीम लेस्बियन रिलेशनशिप पर बेस्ड थी, तो उसके कारण उनको लीगल नोटिस तक मिले. केस चला जो कि इसमत चुगताई बाद में जीत भी गई थी. ठीक है, डिसमिस हो गया था केस, पर फिर भी दिस क्रिएटेड सो मच कंट्रोवर्सी कि एक औरत कैसे लिख सकती है ऐसा. पर लिहाफ की कंट्रोवर्सी ने इसमत चुगताई के जो बाकी राइटिंग्स थे उनको थोड़ा बहुत ओवरशैडो कर दिया था. भले ही आज हम इसमत चुगताई के बाकी वर्क्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट लिहाफ इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरीज बाय हर. उन्हें उर्दू लिटरेचर के 4 पिलर्स में काउंट किया जाता है. बाकी के 3 हैं इसमें, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र और सादत हसन मंटो. She has written about issues women face due to societal norms. Her stories such as Touch Me Not is about women objectification and her works are like a critique of society. तो सोसाइटी में क्या हो रहा है उस पर ये ज़्यादा बात करती हैं. उनको पद्मश्री मिला था 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनकी डेथ हुई थी 1991 में. जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये राइटर थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल इनकी डेथ भी थी, क्योंकि इसमत चुगताई बेसिकली शी वॉज अ मुस्लिम लेडी, मुस्लिम लेखिका थी. पर इन्होंने कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मुझे जलाया जाए. इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि इनके रिलीजन में, मुस्लिम्स के रिलीजन में शव को दफनाया जाता है. बट शी यूज टू से दैट इट इज़ वेरी सफोकेटिंग टू डाई इन अ कॉफिन, कि मतलब एक कब्र में बहुत ही सफोकेटिंग हो जाएगा मरना, तो आई वॉन्ट टू बी क्रिमेटेड ये कहा था. और बाद में इनको चंदनबाड़ी नाम की एक जगह है मुंबई में ही, वहीं इनका शवदाह किया गया. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ इसमत चुगताई. सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ उसके सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड वर्क्स हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, और जिसमें सोशल टैबूज़ के ऊपर बात की गई. सोशल टैबू मतलब ऐसी बातें जिनके बारे में समाज में बात करना बहुत ईजी नहीं समझा जाता, जैसे सेक्स है,
सेक्सुअल डिज़ायर है, वो भी औरतों की, इसके बारे में वो बात करती हैं। काफिर उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी। यहाँ पे सारे वर्क्स लिखे हैं। पहले मैंने 4-5 इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं जो बहुत फेमस हैं, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के नाम दिए हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ गो थ्रू ऑल द नेम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज दैट आर वेरी फेमस। एक है लिहाफ द क्विल्ट, मतलब रज़ाई। ये बहुत कंट्रोवर्शियल शॉर्ट स्टोरी थी जिसकी वजह से इनके नाम पर फतवा जारी हो गया था। इसमें वो फीमेल सेक्सुअलिटी की बात करती हैं और सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात करती हैं। बेगम जान जो है वो उसकी और रब्बो जो उसकी सर्वेंट है उसकी लव स्टोरी है। इसमें लव स्टोरी भी नहीं, इट इज़ मोस्टली काइंड ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। एंड गेंदा एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कास्ट बाउंड्रीज़ के ऊपर भी जो लव है, फॉरबिडन लव है, उसके ऊपर बात की गई, कास्ट इश्यूज़ को बात की, इंटरकास्ट लव की बात की गई है। एक शौहर की खातिर, फॉर द सेक ऑफ अ हस्बैंड। इट इज़ अ कमेंट्री ऑन जेंडर रोल्स इन मैरिज, कि शादी में एक आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं औरत से, और औरत की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके क्या रोल्स हैं, किस तरह से औरतें हमेशा दबी ही रह गई, दबी कुचली रह गई, और वो हमेशा अपने हस्बैंड को अपीस करने में ही लगी रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उन्हें दिखाई जो एक्चुअल में सोसाइटी में होता है। बेसिकली जब भी इस्मत चुगताई की बात होती है तो उनकी राइटिंग मोस्टली फोकस्ड होती थी निम्न और मध्यम वर्गीय औरतों के ऊपर, कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रही हैं, स्पेशली घरेलू औरतें किस तरह से अपनी लाइफ जी रही हैं। ठीक है, चौथी का जोड़ा एक और स्टोरी है जिसमें एक बाप अपने बेटियों की शादी के लिए उनको बहुत अंधविश्वास के कुएं में फेंक देता है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इट टॉक्स अबाउट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड मैरिज ट्रेडिशंस। ठीक है, और घूंघट ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। लिफ्टिंग द वेल करके एक कलेक्शन पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पब्लिश हुआ था जिसमें सबसे पहली स्टोरी है घूंघट, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। घूंघट स्टोरी इतनी प्यारी है कि इसमें एक लड़की है जिसका घूंघट उसका हस्बैंड नहीं उठाता है। वो कहता है कि तुम अपना घूंघट उठाओ, और वो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से और अपनी शर्म की वजह से अपना घूंघट नहीं उठाती है। एंड शी बिकम्स 80 years ओल्ड बट शी डाइज अ वर्जिन। तो उसका हस्बैंड लास्ट तक भी उसका घूंघट नहीं उठाता है एंड लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी वो अपना घूंघट खुद नहीं उठाती है और उसके हस्बैंड की ज़िद होती है कि तुम अपना घूंघट खुद उठाओगी। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, जिन कलेक्शंस के नाम से आए और उनका ईयर। तो पहला है कलियाँ, 1941 में आया था। इन्होंने स्टार्ट कर दिया था लिखना 1938 से। ठीक है, चोटें 1942, एक बात 1945, छुई मुई टच मी नॉट 1952 में एक पब्लिकेशन आया था। दो हाथ, ये भी रिलेशनशिप्स के ऊपर है बेस्ड। बदन की खुशबू, द सेंट ऑफ द बॉडी 1979, जिसमें ह्यूमन डिज़ायर्स के बारे में बात की गई है। अमरबेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब 1986 में ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था। ठीक है, तो ये इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं। इन्हीं के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ इनने लिखी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आपका बहुत इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। बहुत बढ़िया स्टोरीज़ लिखती हैं इस्मत चुगताई, वेरी एंगेजिंग। लेट अस नाउ टॉक अबाउट हर नॉवेल्स। उनके नॉवेल्स भी कम नहीं हैं, बहुत ही बढ़िया नॉवेल इन्होंने लिखा है, स्पेशली टेढ़ी लकीर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहला है ज़िद्दी, 1941 में आया था, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप और अनरिक्विटेड लव, मतलब ऐसा लव जो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, अधूरे प्यार के बारे में बात की है। और टेढ़ी लकीर, द क्रुक्ड लाइन, 1943 में ये नॉवेल आया था। इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल अबाउट अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो टेढ़ी लकीर में एक लड़की की बात होती है शम्मन करके, तो उसकी बात हो रही है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में कैसे स्ट्रगल कर रही है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये थोड़ा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है क्योंकि इस्मत चुगताई अपने भी एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सबसे झगड़ती रहती थी, मेरी बड़ी बहनें अपने एडमायरर्स को एक तरह से अट्रैक्ट करने के बारे में सोचती थी, और मैं सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी, और मैं हर वो काम करना चाहती थी जो लड़के करना चाहते हैं। ठीक है, देन सौदाई, द मैडमैन, ये एक ऑब्सेशन और साइकोलॉजिकल टोल के ऊपर स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कुछ इन नॉवेलाज लिखे हैं। एक है दिल की दुनिया, जिसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की गई है। मासूमा, अ नॉवेल अबाउट विमेन नेविगेटिंग सोसाइटल प्रेशर्स, कि सोसाइटी के प्रेशर्स कैसे सहन करती हैं विमेन। ठीक है, और एक जंगली कबूतर, इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फ्रीडम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन एसेज एंड मेमोर्स, एक है कागजी हैं पैराहन, द पेपर थिन गारमेंट,
ये चुगताई की ऑटोबायोग्राफी है। बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखना चाहा। जब भी उनसे पूछा गया कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी कब लिखेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी डेथ के बाद पब्लिश करूँगी अगर करूँगी तो, और वैसे मैं लिखना नहीं चाहूँगी अपनी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि इफ़ आई एम गोइंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी आई विल नॉट बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, और मुझे अपनी रेपुटेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा और मैं बहुत ट्रुथफुल नहीं हो पाऊँगी। सेकेंड था अजीब आदमी। ये भी एक तरह का मेमोir है, एक बायोग्राफी है उनके अपने हस्बैंड की, शाहिद लतीफ़, जो कि फिल्म मेकर रहे थे, बहुत सपोर्टिव थे इनके लिए। और एक है ये बचपन, तो अपने चाइल्डहुड की बातें इसमें इन्होंने लिखी हैं कि मेरे बचपन में ऐसा था वैसा था और इस तरह की सोसाइटी में रही। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे एंड उन्होंने मुझे कहा कि जब खाना वाना बनाना सीख ले, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मेरी मदर भी मुझे कहती थी कि इस्मत अगर तुम खाना नहीं बना पाओगी तो क्या खिलाओगी अपने हस्बैंड को। तो वो बोलती है कि अगर मेरा हस्बैंड गरीब हुआ तो हम खिचड़ी खा लेंगे, और अगर अमीर हुआ तो हम एक शेफ़ रख लेंगे। तो इस तरह के उनके जवाब होते थे। उनके फादर ने भी उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया एंड ही गेव हर फ्रीडम टू राइट एंड टू स्टडी। उनके जो बड़े भाई थे इस्मत चुगताई के, वो भी ऑलरेडी ही वॉज अ राइटर, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन इन्होंने ली थी और काफ़ी सारे वर्क्स इन्होंने पहले लिखे थे प्राइवेटली, जो इनने बाद में जला दिए थे, एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग हर वर्क्स अफ्रेश। नेक्स्ट उन्होंने कुछ प्लेज और स्क्रीन राइटिंग की है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी मूवीज़ आई हैं जिनका स्क्रीन प्ले चुगताई ने लिखा है। पहला है फसादी, इसे भी इनके स्टार्टिंग के जो वर्क्स हैं उनमें माना जाता है। फिर है शैतान, इंतखाब, धनी बाकें, गरम हवा, ये तो इनके हस्बैंड और इन्होंने कोलैबोरेट करके इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, और ये एक ऐसी फिल्म है जो इंडिया के पार्टीशन के ऊपर है। आरजू, चिल्ड्रंस नॉवेलाज, बच्चों के भी कुछ छोटे छोटे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। नॉवेला होता है नॉवेल से थोड़ा छोटा, ठीक है, उसकी लेंथ नॉवेल की जितनी लंबी है। जैसे नॉवेल में अगर 500-600 पेज होंगे तो नॉवेला में होंगे 120, 150 से कम ही होते हैं, ठीक है, 100 से कम भी हो सकते हैं। एक है तीन अनाड़ी और एक है नकली राजकुमार, ये दो हैं चिल्ड्रन के नॉवेलाज। व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर थीम्स ऑफ इस्मत चुगताई, वी सी दैट हर वर्क्स एक्सप्लोर जेंडर इनइक्वालिटी, कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। स्पेशली जो इनके वर्क्स हैं उनमें हमें फ़ीमेल की जो कंडीशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फीमेल डिज़ायर एंड सेक्सुअलिटी, जैसे लिहाफ में मैंने बताया है कि लिहाफ में फ़ीमेल डिज़ायर के ऊपर बात की गई है। व्हेन नवाब इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिज वाइफ, देन शी फाइंड्स सोलेस इन द कंपनी ऑफ रब्बो हु इज़ हर सर्वेंट। क्लास एंड कास्ट डायनामिक्स के बारे में बात होती है गेंदा नाम की स्टोरी में। सोशल हिपोक्रेसी की बात वो करती हैं, ठीक है, कि किस तरह से सोसाइटी में इस तरह के ट्रेडिशंस चल रहे हैं, नॉर्म्स चल रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ वो पेट्रियार्की को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इमोशंस के बारे में बात करती हैं। एंड हर वर्क्स ऑल्सो प्रेजेंट अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। और एक तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट हर वर्क्स वी सी दैट शी टॉक्स अबाउट सोसाइटी, क्लास कॉन्शियसनेस और फूड हैबिट्स के बारे में, और लोगों के फैशन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, बर्थ, मैरिज, मैच मेकिंग, ट्रेडिशंस, इन सब के बारे में वो बात करती हैं। जैसे कुछ स्टोरीज़ ऐसी इसमें बताती हैं कि श्राउड कैसे, कफन कैसे बनाया जाता है मुस्लिम्स के यहाँ, और किस तरह से उनके यहाँ शादी के रिवाज होते हैं। तो सोसाइटी की एक बहुत अलग सी पिक्चर हमें इस्मत चुगताई के वर्क्स में मिलती है, बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर मिलती है देखने को। इस्मत चुगताई की बात करें तो उनके एटीट्यूड का, राइटिंग एटीट्यूड का आइडिया आपको आ जाएगा व्हेन यू विल रीड कोट्स बाय हर। उनमें से एक कोट है, आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट एज अ ह्यूमन बींग एंड देन एज अ वुमन। वो कहती थी मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर जाके मैं एक औरत हूँ। एंड शी वॉज अ लेजेंडरी राइटर, मतलब एक ऐसा राइटर जो बार बार नहीं पैदा होता। शी वॉज अ लेजेंड, क्योंकि उन्होंने कई सारे ग्राउंड ब्रेकिंग थीम्स एक्सप्लोर किए। शी टॉक्ड अबाउट फीमेल सेक्शुअल डिज़ायर, जिसके बारे में आदमी तक बात नहीं करते थे। शी वॉज अ फेमिनिस्ट। If we talk about her, she was a real feminist who talked about gender equality, कि समानता होनी चाहिए, दोनों के रोल्स में बहुत अंतर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है कि औरतें ये काम करती हैं, आदमी वो काम करते हैं, पर औरतें हर वो काम कर सकती हैं जो आदमी करते हैं, ये भी उनका कहना था। शी एडवोकेटेड फॉर वीमेंस ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। कई सारी फैमिलीज़ में ऐसा था कि वीमेन को काम नहीं करने दिया जाता था बाहर। शी सपोर्टेड दैट, और उन्होंने अपनी कुछ वर्क्स में, क्योंकि वो अपने वर्क्स में अपने थॉट्स को भी इंक्लूड करके चलती थी, वो बताती रहती थी। तो वो कहती हैं कि जब भी यंग लड़कियां मेरे पास आती हैं तो मैं उनसे कहती थी कि ये सब चीज़ें आप चूल्हे में झोंक दो, पहले इंडिपेंडेंट बनो।
शी टॉक्ड अबाउट टैबू सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे सोसाइटी में आसानी से बात नहीं की जाती। तो उनने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात की, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, सोशल हिपोक्रेसी के ऊपर बात की। सादत हसन मंटो जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनके कंटेम्प्रेरी थे, इनसे इनका बहुत अच्छा रिलेशन पहले नहीं था, पर बाद में मंटो बिकेम एन एडमायरर ऑफ हर। तो उनको बहुत एडमायर किया इन्होंने, बहुत इनकी तारीफ़ की। और सादत हसन मंटो ने पहले जब इस्मत चुगताई की लिहाफ स्टोरी आई थी उसको पढ़ के कहा था कि आखिरकार वो एक औरत है, उसे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। पर बाद में उन्होंने बोला कि अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब इफ़ यू कांट बियर दीज टेल्स, अगर तुम इस्मत चुगताई की स्टोरीज़ को नहीं सुन सकते, देन इट ओनली मीन्स दैट द सोसाइटी वी लिव इन इज़ अनबियरेबल, कि जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो वो रहने लायक ही नहीं है। क्योंकि वट एवर शी इज़ राइटिंग अबाउट इन हर स्टोरीज, यू विल सी दिस थिंग इन योर सोसाइटी ऑलरेडी। आपको सोसाइटी में वो दिखेगा सामने ही, यू विल सी दीज थिंग्स आर गेटिंग प्रोजेक्टेड एवरी डे। एंड शी इज़ वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरी। ये मैंने आपको बता दिया था, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र और मंटो और चुगताई, ये चारों उर्दू शॉर्ट स्टोरी के पिलर्स हैं। शी वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड शी एक्सपैंडेड हॉराइजन्स ऑफ उर्दू लिटरेचर। मतलब कि उर्दू लिटरेचर का जो एक हॉराइजन था, उसका जो स्पेस था, उसको उनने और ज़्यादा बड़ा कर दिया था। And when we talk about her legacy, she inspired writers and continues to resonate in contemporary literature. आज भी हमें देखने को मिल जाएगा कि इस्मत चुगताई के वर्क्स हमें अभी भी रिसर्च का मुद्दा हैं और लोग अब भी उनके वर्क्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। And she has inspired so many writers and she is really a legendary writer. You need to read some of her stories, जैसे रूट्स है, लिहाफ है, औरत, और इसमें एक और स्टोरी है गेंदा। ये आप ज़रूर पढ़िए, जिनसे आपको समझ आएगा कि इस्मत चुगताई के लिखने का स्टाइल कितना बढ़िया है और कितने बढ़िया उन्होंने थीम्स को एक्सप्लोर किया है। ऐसी थीम्स आपको हर राइटर के उसमें नहीं मिलेंगी देखने को। देयर वॉज नो अदर फेमिनिस्ट राइटर लाइक हर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।